बोला कि मेरे पैसे गिर गए। ये बोल रही है मजाक कर रहे हो मुझसे, लेकिन क्या बताओ दोस्त कल क्या खाऊंगा इसका आसार तक नहीं था हमारे पास। फ़ोन करके नहीं पूछा हाँ बेटा तू कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया, जिंदा है या मर गया। दिल्ली लेके गए, दिल्ली में उसका इलाज करवाएं। वहाँ इलाज करवाने के बाद ही बिल्कुल टनाटन हो गई। वहाँ बाबा ने बहुत अच्छा इलाज किया इसका, मतलब इसका क्या क्या जो भी था, हम लोग सामने ही थे, हम भी बैठे थे, ये भी बैठी थी, इसका बैठा के बिल्कुल इलाज किया। बिल्कुल मतलब हम 1 रुपया, हम जितना रुपया अभी तक दवा में खर्चा कर चुके थे, कहीं से भी इसका कोई बीमारी का कोई भी इलाज नहीं। बार बार बोलती थी बाबू पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं नहीं बचूंगी। मैं डर जाता था बहुत ज़्यादा, मैं भाग के डॉक्टर पर लेके जाता था। ब्लड टेस्ट करवाया, कम से कम इसका ब्लड टेस्ट हुआ 3000 रुपये का, खाली ब्लड टेस्ट ओनली फॉर। उसके बाद 3-4 बार, हाँ 3-4 बार करवा चुका था। उसके बाद फिर एक्सरा करवाया ब्रेन का, फिर नाक का करवाया, फिर वह छाती का करवाया, पूरा यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करा। इसको तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर ने बोला तुमने क्या दवाई क्या दूँ। अब मैं सोच पड़ गया भाई साहब ये कहती क्या है, फिर मुझे इतना मैं परेशान हूँ। बराबर दवाई आता था, दवाई खा खा के, मैं आगे बताऊँ तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा जानते हो कौन सा दवाई खाया गया है, पैरासीटामोल। सबसे ज़्यादा दवाई खाया गया है इस 3 सालों में। सबसे ज़्यादा मैं डब्बा में जानते हो, मतलब 10 दिनों में 10 टैबलेट ख़त्म। समझ लो कि रोज़ 1 टैबलेट खाना इसको बीमारी बन गया था। खाली में कहते बुखार है यही। अब वहाँ से जाकर मैं सही करा के लाया हूँ दोस्त। बस दुआ हम कहता है जो गलत होता है तो दोस्त उसके साथ है ना गलत ही होता है। हम अच्छे थे इसलिए हमको अच्छा इंसान मिला और बिल्कुल वहाँ से सही होकर के आई। आज हम अपने अपने परिवार में हम खुश हैं दोस्त। बस थोड़ा तकलीफ़ इसी बात का हो जाती है कि अब हम है ना हम अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जानते हो आगे बताऊं दोस्तों, हमें उससे भी पहले जब इसकी मेरी शादी हुई थी तब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन आज तक हमको ब्लॉग के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। चैनल के बारे में कैसे चैनल सेटअप करना है, कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, उस समय भी मैं ब्लॉग बना रहा था। लेकिन मेरा कोई भी चैनल सक्सेस नहीं हुआ और चैनल सक्सेस ना होने की वजह से किसी पर 6 महीने 7 महीने 8 महीने काम किया, उस पर भी सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने और भी चैनल बनाए, उस पर भी चैनल सक्सेस नहीं हुई। कम से कम नहीं कुछ तो चैनल मैंने अभी तक मैंने 10-15 चैनल बना चुका हूँ, जिसमें से आपको एक चैनल का नाम पृथ्वी स्टार ब्लॉग मिलेगा, जो मेरा अभी इससे पहले ये चैनल जो मैं चला रहा हूँ इससे पहले ही चैनल है वो। उस पर पूरे 1 साल मेहनत कर चुका था, मुझे कहीं भी रिस्पांस नहीं हुई क्योंकि कुछ गलतियाँ हमारी भी थी और कुछ किस्मत भी ख़राब था यार। उसकी वजह से वो चैनल हमारा आगे नहीं ग्रो कर पाया और तब मैंने बनाया ये चैनल। वो चैनल को मैंने रोक दिया है तत्काल के लिए अभी, वो क्यों चैनल डेड हो गया था तो मैंने छोड़ दिया साइड में। अब उसमें आपको अगर मेरी जीवनी की कहानी अगर आपको देखना है ना पूरा, तो आप पृथ्वी स्टार ब्लॉग को सर्च कीजिए, वहाँ जाइए और सबसे नीचे से वीडियो देखना शुरू कीजिए। आपको दिखेगा उस चैनल पे कि मैंने उस पर कितनी मेहनत की थी दोस्त, अब मैंने कैसे कैसे ज़िंदगी काटी है। लेकिन डेली वीडियो नहीं डाल पाते थे इसलिए क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम नहीं मिलता था, मेरा बहुत किस्मत खराब यहाँ से। मैं थी ना, जब मैं पूरा घर को ही नहीं संभाल पा रही थी और घर भी इन्हीं को संभालना था, बाहर भी जॉब इन्हीं को करना था। सब काम करते हुए भी मैं जब इसको देखता था ना मैं सब कुछ भूल जाता था दोस्त कि मेरे को वीडियो बनानी है, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन एक ही बात का लगा रहा था, इसको मैं कैसे सही करूं। ये सही एक बार हो जाए ना फिर तो मैं रास्ता खोल दूंगा, धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन खुल जाएगा। लेकिन जब वक्त ख़राब होता है ना तो चारों तरफ से वक्त ख़राब होता है दोस्त। कोई नहीं साथ दिया उस वक्त। घर वालों को मैंने कई बार फ़ोन किया था कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन बराबर जहाँ जहाँ मैंने इलाज करवाया इसका सब जगह से मेरी माँ का नाम आता था। लेकिन मेरे को भी तो फ़ोन पे बोली थी ना मम्मी। मैंने ये बात नहीं कभी बोलता हूँ कि मेरी माँ ने वो किया, मैं अपने माँ की तरफदारी से गलत कभी नहीं करता हूँ इस बारे में, लेकिन दुख हमें भी होता है। मेरी माँ ने मुझे पूछा नहीं अभी तक, ये पूरे 4-5 साल बारी फ़ोन करके नहीं पूछा हाँ बेटा तू कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया, जिंदा है या मर गया। इस 4 सालों में किसी भी ने आकर आज तक नहीं पूछा मुझसे। मैंने अपने तरफ से पूछा, 2-3 बार फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने एक ही बात रिप्लाई किया कि इसको छोड़ दो तुम चले आओ। एक बात बताओ दोस्त छोटा सा, इसका कोई नहीं है, तुम हमें बुला रहे हो, हम तो चले जाएंगे आपके पास, ठीक है हम आपके पास चले जाएंगे। ये कहाँ जाएगी, भीख मांगेगी? आज तो दुनिया बहुत अच्छी है ना, कोई भी अच्छा से ज़िंदगी काट लेगा इंसान। जिसका दामन थाम के हमने आगे बढ़ा उसको कैसे छोड़ देंगे, अगर उसको छोड़ देंगे तो जाएगा कहाँ। इसलिए मैंने मना कर दिया कि हम नहीं जा सकते। सच्चाई 1 मिनट के लिए सच्चाई मैं आपको बात बोल दूँ, मेरी बात को सच्चाई मानिएगा थोड़ा सा। आज तो हम अपने जीवन साथी हो गए, कल के दिन क्या होता है अगर मेरे माँ बाप ने हमें बुलाया और उन्होंने वो
कब तक जिएंगे? चलो 60 साल के बाद तो हम अपनी ज़िंदगी में फिर आ जाएंगे वापस। अपने पैरों पे खड़ा होना ही लिखा है, अपने फैमिली के साथ ही रहेंगे। तो हाँ, अभी तो आपके पास समय है कि मेरे 2 भाई हैं, एक भाई इंजीनियर है और एक भाई और पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन हम इसके साथ छोड़ के कहाँ जाएंगे बताइए? इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते दोस्त। हम अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से लिखना शुरू किया, हमने अपने हाथों से ही सब कुछ करेंगे, चाहे हमें जितना समय लगे। देखो दीदी मुझको मार के है ना वहाँ पर रखने के चक्कर में था इसको। हाँ, मुझे आने नहीं दे रही थी ना, मैंने आपको बताई थी ना, मुझे आने नहीं दे रही थी, तो मुझे मार रही थी। मेरे सब कपड़े लत्ते सबके सामने सब कह रहे थे इतनी बड़ी बहन हो के बराबर की है तुम्हारी बहन, इसको क्यों मार रहे हो? वो कुछ नहीं बोली वो फिर, और कह रही थी अभी चली जी, आइयो मत, आइए फिर मत आइयो मेरे पास कभी भी। मैं फ़ोन करता था तब भी ऐसा ही हाल था। हाँ, आपसे यूँ कहती बात करने की कोई बात मत करियो अभी, कोई देख लेगा, कोई कुछ कहेगा, क्यों बात करती है? वो कह रहे थे तेरे जीजा देख लेंगे तो फिर बोलेंगे कि किससे बात कर रही है, कहाँ बात कर रही है। उनका मतलब दोनों का यही मन था, मेरे जीजा और मेरी दीदी का, कि ये ना जाए मेरे यहाँ रहे अपने, मेरे यहाँ का जो मेरे घर का काम है वो संभालती, मैं रहती, नौकर बना के रखता। हाँ, एक काम वाली बना के रखती। तो इतना तो मेरे अंदर वो थी कि मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा ये मुझे है ना जाने इसलिए नहीं दे रही ताकि इनका घर का काम कौन करेगा, इसलिए। दुनिया में जब माँ बाप नहीं है दोस्त, तो देख लो कैसे से बच्चे को, मतलब कैसा अपना बहन होकर के, इनकी अपनी बहन है, अपना सब लोग खून खाना है। खा रहे थे, मेरे को नहीं पूछा किसी ने भी खाने की। मैं मेरे अंदर थोड़ी जिद आ गई थी, मैंने कहा मुझे मारा क्यों, मैंने क्या गलत किया, मुझे मारा क्यों? बस मेरे अंदर ये जिद थी, क्योंकि पहले छोटी सी मैं उसके पास रहती थी, उसने मम्मी जब तक जिंदा थी कभी उसने हाथ नहीं उठाया मेरे पे, और फिर मम्मी ख़त्म होने के बाद अचानक इतना सारे मतलब दुख देने लगे दोनों आदमी। कोई अपना नहीं है दोस्त, कोई अपना भाई नहीं होता, कोई अपनी बहन नहीं होती है। इसीलिए अब मैंने उनके घर जाना ही छोड़ केवल दिया। अपने पैसे के प्यारे हैं मैं कितने सब। भी क्यों ना जब मैं एक टाइम पानी पी के कुछ नहीं है घर में, लेकिन मैं इन्हीं के साथ खुश रहती हूँ, बस साथ में रहते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब इतने परेशानी में किसी ने साथ नहीं दिया तो अब भी किसी को जरूरत नहीं है, किसी नहीं है, की। बस हम अपनी ज़िंदगी में अपने से खुश रहते हैं बस। दोस्त। बेशक नमक रोटी खा लेते हैं, सच्चाई बताऊं तो ये तो कुछ नहीं है, इससे भी खराब दिन देखे हैं। अभी आपको और मिलेगा, आप लोग कमेंट करना, फिर हम आप लोगों को बताएंगे और कहानी है। अभी आपको कहानी बताएंगे ना तो आपको दंग रह जाओगे, ठीक है? मेरे साथ मैं बीमार रहती थी, फ़ोन करती थी ना, कहती मेरी तबीयत ख़राब है, बल्कि उसी सी बात होती थी मेरी बहन से, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती थी कि चल ठीक है मैं आ रही हूँ, या मैं कुछ सामान लेके आ रही हूँ। गाँव में तो बहुत कुछ सामान होते हैं हर चीज़ से, हमारे घर में तो अब तो राशन भी है, तब तो राशन भी नहीं रहता था, तो ये नहीं होता था कि कोई चीज़ सच्चाई। एक बात आपको नहीं बताए हैं, अभी आप मेरी वीडियो को हम आपको बता रहे हैं कहानी, और आप सोचोगे कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा है। मैं उस वक्त भी हंसा था दोस्त, जिस वक्त मेरे घर में एक फूटी कौड़ी खाने को नहीं था। नहीं विश्वास है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं अपनी ज़िंदगी की। वहाँ पर दिक्कत आई थी सब ज़्यादा मुझे, जब मेरे घर में है ना राशन नहीं था, कल क्या खाएंगे ये पता नहीं था। जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने घरवाली के साथ बैठा हुआ हूँ, आपको 1% का मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और सच्चाई जो है कल ना कल, आज ना कल आपको पता चल जाएगी। तो आज मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात पहले ख़त्म हो जाने दे, उसके बाद तो बोलिए बीच में एक जगह के बच्चा। मैं यहाँ से कंपनी गया था, कंपनी में मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे, मैंने 1000 रुपये एडवांस लिया था कंपनी से। जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ उसी कंपनी में शुरुआत से आज से 5 साल तक काम करता ही रहा हूँ, और काम कर ही रहा हूँ अभी तक। उस कंपनी में मुझे 1000 रुपये एडवांस मिला। एडवांस रुपये उसमें नया लगा था उस कंपनी में। 1000 रुपये एडवांस लेकर के आया और सोच रहा था कि मैं घर में चला जाऊंगा। मैं बहुत खुश था दोस्त, क्या ना 1000 रुपये मिला है, खर्चा वर्चा हो जाएगा, खाना पीना बन जाएगा मेरा, हाँ 10-15 दिन चला लेंगे। 1000 रुपया 15 दिन चलाने का आइडिया दिमाग में था मेरा। अब सोचिए मेरी स्थिति क्या थी। तो मैंने सोचा कुछ खाया बना तो नहीं, नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल खाना है, आराम से ड्यूटी कर लेंगे, 15 दिन और काम करेंगे, उसका फिर पूरा सैलरी आ जाएगा, फिर खाएंगे पिएंगे अच्छा से। अब मैंने ये दिमाग लगा कर मैंने 1000 रुपये वहाँ से निकाल करके मैंने पीछे का जेब में रख लिया, और काम के धुन में मुझे ये पता नहीं चला कब वो 1000 रुपये गिर गया मेरे जेब से। और जब वो गिर गया ना दोस्त, तो मैंने खूब ढूंढा कंपनी में सारे लड़के मेरे जितने दोस्त थे सब ने ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला। तो मुझे भी याद नहीं रहा कि अब शायद कहाँ गिर गया, कुछ याद ही नहीं है। मैं घर आया, घर आकर शीला को बोल रहा हूँ इसको,
कि तो खुश हो गई, पैसा तो एडवांस मिला था, लेके आए होंगे। तो वहाँ मैंने प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए बोला कि पैसा गिर गया, पता नहीं मिला। अब इसको विश्वास नहीं हो रहा है। मैं उतना दुखी में, मेरे पास खाने को कल नहीं है, और मैं तब भी मेरे चेहरे पे उतनी ही खुशी थी। बस इसको देख करके ये खुश रहे, ये देखने में सही रहे। बस इसकी खुशी के लिए मैंने हल्का सा मुस्कुरा के ये बोला कि मेरे जेब में पैसे नहीं थे। चुप हो जा। उस वक्त खाने को कुछ नहीं था और मेरे 1000 रुपये गिर गया। मैं घर आया, घर आ कर के उसके बाद मैंने इसको प्यार से हंस करके बोला कि मेरे पैसे गिर गए। ये बोल रही है मजाक कर रहे हो मुझसे, लेकिन क्या बताऊँ दोस्त, कल क्या खाऊंगा इसका आसार तक नहीं था हमारे पास। फिर हम लोगों ने जब इसको सच्चाई बताई तो इसको विश्वास नहीं हुआ। कहता कल क्या खाएंगे अब बताओ। उनका ऊपर वाला देगा, देखो जैसे मिला खाएंगे। अब संजोग से मैंने ढूंढे ढकारे तो एक कुलिया छोटा सा था मेरे पास रखा, कब का पैसा रखा हुआ था पता नहीं, उसमें 100-200 रुपये मिल गया उसमें रखा हुआ। अब मुझे पता नहीं था, मैंने तो रखा हुआ था, तो इसी यही रखती थी, इसको याद नहीं रहता था। मुझे रखा, अलमारी मिला, मैंने निकाला वहाँ से चुपचाप। तो उसी 100-200 रुपये से मैंने 10-10 रुपया करके खर्चा किया मैंने उसको। हर दिन मात्र 10 रुपये खर्चा करना है, इसका टाइटल लगाया मैंने। मैं आज भी इसको बहुत मानता हूँ, पता है क्यों? क्यों इन्होंने मेरे साथ कदम पे कदम मिला के साथ दिया, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ता, वैसे कुछ भी हो जाए। हर दुख में साथ दिया इसने। कहता है ना दोस्त, घर वाली कहता बीवी अर्धांगिनी होती है, मर्द का आधा अंग होता है। इसने पूरा हक निभाया इसका। कैसे भूल जाएंगे, कैसे छोड़ देंगे? जब बुरे वक्त में नहीं छोड़े, अच्छे वक्त में कैसे छोड़ देंगे? आज हम बस सही है और सही से खा रहे हैं दोस्त। चुप हो जा। बस सही, क्या बोलूं, बोलने नहीं पा रहा हूँ। बस सही हो गया हूँ दोस्त। अब बस एक चीज़ का आशा है ज़िंदगी में कि अपना घर होना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की, अब और मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा निकल जाऊँ आगे। बस इतना दिखाना चाहता हूँ। मेरे घर वालों ने बस एक ही बात कहा मुझे कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसे भटकता रहेगा दिल्ली, बम्बई, आगरा। मैंने कहा वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी मेरे हाथ खाली हैं, तो तुम जो बोल लो। मैंने अपने घर वालों को कोई जवाब नहीं दिया वापस। मैंने कहा वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं बोल सकते। आज अपनी घरवाली के साथ बस एक ही बात मैंने इसको भी आशा दे रखा है, ऊपर वाला पर भरोसा रह गया, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा हमारा, और निकलेगा एक दिन। आज मेरी घरवाली सही हो गई है, मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ अंदर से। मैं पहले आज से 4 साल तो मैंने जो खून के आंसू रोए हैं ना, मैं उससे दुगना खुश रहता हूँ दोस्त, बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। बस इसको मैं यही बोलता हूँ, शांत रहे, बस चुपचाप रहो। यार चुप हो जा। बस वीडियो अभी यहीं तक दे रहा हूँ दोस्त, उसके आगे दिलाऊंगा फिर जब आप बोलो पूछोगे तो आगे कहानी क्या होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तो लेते हैं अलविदा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना थोड़ा दोस्त आप लोग। बस।